हाँ चलो बेटा, देखो यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, पूरक कोण और समपूरक कोण तक यहाँ तक पढ़ा दिया आपकी किताब के अनुसार है। और ये है, अब मैं अगली चीज जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कोणों का रेखिक युग्म। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, कोणों का रेखिक युग्म, इस चीज को पढ़ाऊंगा। ओके, स्टार्ट करें। ओके भैया। ओके स्टार्ट करते हैं, जरा क्या हो रहा है। ओके लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ाना है? कोणों का रेखिक युग, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक का ना मतलब क्या है? कोणों का रेखिक युग्म। और इसको मैं यहां से काट देता हूं और यहाँ पे ले आता हूं। ये मैं इसे यहाँ पे ले आया खींच के, ताकि मैं बता दूं। कोणों का रेखांकित युग्म, देखो ये एक लाइन है बीसी, ये एक लाइन है बीडी, ये एक लाइन है बीए, ये एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल डीबीसी। ये एक एंगल बन रहा है, एंगल डीबीसी। ये एक एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है? देखो कौन सा बता रहा हूं मैं, देखो दिखा है इसमें तुम्हें? रुक जाओ, तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ वैसे बताता हूँ। ये ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा। ये एक दूसरी लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा। ओके, ये एंगल का नाम है एंगल डीबीसी, क्योंकि ये डी था, ये बी था और ये सी था। ये डी था, ये बी था और ये ए था, और ये एंगल क्या हो गया? एंगल डी बी। जो बीच का बी है वो यहाँ पॉइंट, ये वाला पॉइंट होना चाहिए जहां पे एंगल बन रहा है। ये एंगल बी पे बन रहा है तो ये बीच का पॉइंट होना चाहिए, हमें पता है। हमने नेमिंग सीख रखी है, नेमिंग मतलब नामकरण करना हमें आता है इनका। ओके, तो अब इन दोनों को एंगल को जोड़ो। डीबीए क्या है? डीबीए हरा वाला, कौन सा? हरा वाला एंगल डीबीए प्लस, जोड़ा किस वाले से? ही ये जो लाल वाला है, डी। इनको जोड़ूंगा तो बेटा आएगा क्या? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ना एंगल का वो बताई, वैल्यू नहीं बताई। इनको जोड़ने पे क्या आएगा? एक एंगल ये है, ध्यान से देखना, ध्यान से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। इस एंगल को जोड़ा, ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पर्पल वाला और हरे वाले को जोड़ूंगा, ये पूरा ये बन जाएगा एंगल। और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। मतलब मुझे एंगल्स पता नहीं थे ये एंगल कितना है, मुझे ये भी नहीं पता ये एंगल कितना है, लेकिन इतना पता है कि इनका जो जोड़ है सम 180 डिग्री है। तो ऐसे जोड़ीदार, ये अलग प्रकार के जोड़ीदार हैं, देखा? वो कैसे जोड़ीदार थे? उन दोनों में तो भैया एक तो कम से कम पता होता था तो मैं पूछता था दूसरा कौन सा है। इसमें ना मुझे पहला वाला पता है ना दूसरा वाला पता है, लेकिन बस इतनी बात पता है कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा मेरा? 180 डिग्री। उन ऐसे एंगल्स, ये इन एंगल्स को कहते हैं कोणों का रेखांकित युग्म। सही है, कोणों का रेखिक युग्म, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो। और इंग्लिश में अगर बताऊं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? मतलब ये जोड़ीदार हैं, जिनको जोड़ा तो मेरा 180 डिग्री आया है। जैसे अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक सवाल देता हूँ, उस सवाल से सारी कहानी समझ आ जाएगी, सवालों से ही समझ आती है कहानी। तो मैंने बोला अली को कि अली मैं एक एंगल दिया तुम्हें, मैंने कहा वो एंगल 100 डिग्री है। 100 डिग्री का एंगल कितना? 100 डिग्री नहीं, 120 मानते हैं, अच्छा सा नंबर लगेगा 120, 100 डिग्री नहीं, 120 डिग्री।
इस एंगल को बनाऊंगा, चलो बना के भी दिखा देता हूँ। ऐसा होता है 120 डिग्री का एंगल, सच्ची में होता है, इतने इतना ही बड़ा एंगल होता है वो, अनुमान नहीं करा है, ये 120 डिग्री का ये एंगल होता है, ए बी सी। चलो बना दिया। मैंने अली से कहा, अली तुम्हारे पे मैंने एंगल दिया 120 डिग्री। एक दूसरा एंगल था, एंगल पी क्यू आर, लेकिन मैं नहीं बता रहा वो क्या है। तो अली खुश हो जाएगा, अली कहेगा अच्छा चलो कम से कम एक और चीज तो बताओगे। चलो अगर मुझे तुमने ये बता दिया कि ये संपूरक कोण है, अगर मैंने तुम्हें ये बोल देता कि ये संपूरक कोण है, तो तुम तो बहुत अच्छी बुद्धि चलाते कि यार ये और ये जोड़ के 180 आएगा, तो ये क्या होगा 180 माइनस, फिर तो ये संपूरक कोण वाले जोड़ीदार हो गए, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तुम निकाल दोगे मेरे सवाल का जवाब। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, मैंने कहा ये दोनों रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म, ओके, ऐसा कुछ लिखा है, रेखिक युग्म बनाते हैं। तो अब अली सोचेगा अरे कैसे करना है इसे, अब बताओ अली तुम बता सकते हो ये कैसे होगा? नहीं भैया। नहीं बता सकते? अरे अभी अभी तो हमने पूरी कहानी बताई है कि यहाँ पे रेखिक युग्म का मतलब है ये दोनों जोड़ीदार, रेखिक युग्म का मतलब क्या है कि ये दोनों जोड़ीदार, अगर असली में इसका मतलब समझना है ना तो मैं एक डायग्राम दिखा के समझाता हूँ। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ये हमारा रेखिक युग्म का डायग्राम है। देख ध्यान से देखो, नाम मत देखना, नाम मैंने अलग लिया है। मान लो ये मेरा कोई एंगल है, मुझे नहीं पता, ये एक मैंने एक एंगल है दिया, नहीं पता। ये दूसरा एंगल है, ये भी नहीं पता, नहीं पता ये दोनों एंगल। लेकिन इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 180। क्यों? 180। क्योंकि एक रेखिक युग्म बना रहे हैं बेटा। यहाँ पे ये जो जानकारी है कि ये रेखिक युग्म बना रहे ये दी, तो मतलब उन दोनों एंगल को ना पता होते हुए भी अगर जोड़ा तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये जो एक एंगल है, मैंने 120 दिया तुम्हें, मैंने कहा इनमें से एक बता दिया, मैंने कहा 120 है अली, तो तुम दूसरा तो आराम से निकाल सकते हो, अरे भैया दोनों को जोड़ा 180, तो एक को 180 माइनस 120। अगर डायग्राम से देखो ये 120 होगा, ये 180 है, तो ये कितना हुआ? 180 माइनस 120, कितना? 60। दूसरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो अब मैं तुम्हें एक और सवाल दूं, बता दोगे? देखो मैंने कहा अली एक एंगल है 60 डिग्री, एक दूसरा एंगल है, अब देखो तुम बता दोगे बड़े फटाफट से ये बात। एक दूसरा एंगल है, वो नहीं बता रहा मैं तुम्हें, है ना, लेकिन उन दोनों से रेखिक युग्म बन रहा है। रेखिक युग्म मतलब जो जोड़ीदार हैं, किस चीज के जोड़ीदार हैं? उन दोनों एंगल्स का ऐसा कुछ बनाऊंगा ना, तो एक एंगल तो यहाँ बैठेगा कोई, और दूसरा एंगल यहाँ कहीं बनेगा, सही है? तो मतलब 60 तो मेरा ये हो गया, तो दूसरा वाला कितना होगा? 180 माइनस, yes। सेम संपूरक की तरह ही चलती है। क्या है संपूरक में? 180 माइनस 60, कितना हो गया? 120 डिग्री।